हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जैक अलर्ट्स। सो आज की वीडियो मैं एक बात से स्टार्ट करूंगा। बात ये है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 47% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, देखने का मतलब ये हुआ कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तभी आप कोई वीडियो देखोगे, अदरवाइज तो आप वीडियो नहीं देखोगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें सपोर्ट मिलेगी और हमें अच्छा भी लगेगा। ठीक है, कि हमारी वीडियोस लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि प्लीज़ अपने आप को फिट रखिए। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका ब्रेन, ठीक है, आपके सारे ऑर्गन अच्छे से फंक्शन कर पाए और स्पेशली आपका ब्रेन। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपको पता है ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मोटिव क्या रहेगा कि मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैं बता चुका हूं कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता क्या है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। एक एग्जांपल की हेल्प से आपको मैं और क्लियर कर देता हूं। ठीक है, मान लो यहां पे मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं और यहां पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, मान लो कि आप बैंक में गए और आपने 1000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, और आपको पता है कि बैंक वाले आपको क्या देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। मान लो कि उन्होंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया। अगर मैं आपको पूछूं कि एट द एंड ऑफ ए ईयर, साल के बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि भाई 110% निकाल दो 1000 रुपए का। वो इसीलिए क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो आप पैसा डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है, उसको मानना होता है 100%, और उसके अलावा वो तो आपको एट द एंड मिलना ही मिलना है क्योंकि वो आप ही का पैसा है। और जो 10% एक्स्ट्रा आपको बैंक वाले दे रहे हैं वो भी आपको मिलेगा, तो टोटल हो गया 110%। तो 110% का हो गया 100। किसका निकालना है, 1000 रुपए का। ठीक है, तो यहां से 20 कैंसिल, तो यहां से हमें पता चल गया कि एट द एंड ऑफ ए ईयर आपके अकाउंट में 1100 रुपया होगा। ठीक है, अगले साल भी क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, बट अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि 1000 रुपए पे लगेगा कि 1100 रुपए पे लगेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में 1000 रुपए पे लगेगा। ठीक है, मतलब हर साल जो प्रिंसिपल है वो हर साल सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो अगले साल पे भी 1000 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, उसके अगले साल भी 1000 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इस पे भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ ए ईयर, 1100 रुपया। ठीक है, तो देखो इस मतलब अगर मैं इस ईयर की बात करूं और इस ईयर की बात करूं, प्रिंसिपल दोनों जगह सेम रहा। ठीक है, और इंटरेस्ट भी दोनों ईयर सेम ही आया, इसमें भी 100 रुपीज आया, इसमें भी 100 रुपीज आया। अगर मैं अगले साल की बात करूंगा तो अगले साल भी जो इंटरेस्ट लगेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 1000 रुपए पे ही लगेगा। ठीक है, और जो इंटरेस्ट आएगा वो 100 रुपीज ही आएगा। तो यही मैं कहना चाहता था कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। बट अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो मान लो कि आप 1000 रुपया डिपॉजिट करवा के आ गए बैंक में। ठीक है, और आपको बैंक वालों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%। ठीक है, मान लो, तो एट द एंड ऑफ ए ईयर आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको मिलेगा 110%। सेम बात किसका, 1000 का। ठीक है, तो 20 यहां से कैंसिल, मतलब एट द एंड ऑफ ए ईयर 1100 रुपया हो जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, बट अगले साल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बट मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं यहां पे, तो अगले साल की अगर मैं बात करूं तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 1000 रुपए पे लगेगा कि 1100 रुपए पे लगेगा। अब 1000 रुपए पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, 1100 रुपए पे लगेगा। ठीक है, तो 1100 रुपए पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगेन आपको कैसे निकालना है कि एट द एंड ऑफ ए ईयर कितना पैसा हो गया अकाउंट में, तो कुछ नहीं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब आपको 110% निकालना है। 110% का हो गया 100, किस पे निकालना है, 1100 रुपीज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1100 रुपीज पे। तो यहां से 20 यहां पे कैंसिल हो गए। ठीक है, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, 121। तो मतलब एट द एंड ऑफ ए ईयर आपके अकाउंट में, ठीक है, कितना पैसा हो गया, 1210 रुपीज। ठीक है, तो यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं,
ठीक है। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, ठीक है, तो तीसरे साल अब रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 1210 रुपए पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एट द एंड ऑफ ए ईयर आपके पास पैसा होगा अगले साल उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इधर भी 10%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब इधर भी 110% निकालना है, किसका निकालना है, 1210 का, तो 00 यहां से कैंसिल, 00 यहां से कैंसिल। तो अगर आप 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1331, ठीक है। तो 3 साल के बाद देखो, 3 साल के बाद इंटरेस्ट कितना आया, 1331, मतलब अमाउंट इतना हो गया। अब मैं आपको एक डिफरेंशिएट करके बताता हूं एक चीज को। देखो यहां पे 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितना आया, 200 रुपए, ठीक है। 2 साल के बाद इंटरेस्ट 200 रुपया, क्यों, क्योंकि पहले साल भी 100 रुपये इंटरेस्ट आया, दूसरे साल भी 100 रुपये इंटरेस्ट आया, ठीक है। और अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 3 साल के बाद कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो अगर पहले साल 100 रुपये आ रहा है तो दूसरे साल भी 100 आएगा, तीसरे साल भी 100 आएगा, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मैंने आपको कहा था कि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता जाएगा। देखो इस साल पहले साल प्रिंसिपल था 1000 रुपया, फिर हो गया 1100 एंड देन फिर हो गया 1210, तो हर साल प्रिंसिपल चेंज हो गया। अगर प्रिंसिपल चेंज हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, सॉरी इंटरेस्ट भी चेंज होता जाएगा। पहले साल इंटरेस्ट आ रहा है 1000 रुपये, सॉरी 100 रुपया, है ना, दूसरे साल कितना आ रहा है 110 रुपये, है ना। अगर आप 1210 में से 1100 रुपीज निकाल देंगे तो 110 रुपये आएगा, मतलब हर साल इंटरेस्ट भी अलग अलग आएगा। तो यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में के बीच में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, और हम फॉर्मूला का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है और इसको मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच से ही करवाऊंगा पहले, ठीक है, फिर आपको कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹6000 लेंट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बिकम, कह रहा है कुछ पैसा है, मतलब यहाँ पे वो वाला अमाउंट की बात नहीं हो रही है, अमाउंट मतलब पैसा 6000 रुपये है, उसको उधारा दिया किसी को 5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2 सालों के लिए। तो बताओ 2 सालों के बाद वो पैसा कितना बन जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा मान सकते हैं कि मान लो कि 6000 आपने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, ठीक है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 सालों के लिए। तो बताओ 2 सालों के बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपका प्रिंसिपल कितना है, 6000, ठीक है, आपका प्रिंसिपल 6000 है, ठीक है, आपने 6000 डिपॉजिट करवाया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, ठीक है, साल का पर एनम। और अब मुझे एक बात बताओ कि साल के बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे 105% निकाल दो, मैंने आपको बताया था 105% निकाल दो। 105% किसका निकालना है, जो आपने डिपॉजिट करवाया 6000, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मतलब इतना पैसा एट द एंड ऑफ ए ईयर आपके अकाउंट में हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 साल टाइम पीरियड बोला है उसने, इसका मतलब अगले साल भी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। बट अगले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगेगा, मुझे ये बताओ पहले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में जो साल के बाद आपके अकाउंट में पैसा होता है उसी पे अगले साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। इसका मतलब अगले साल किस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 105/100 इंटू 6000, ठीक है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब कितना लगेगा, अगेन उसने बोला है 5% ही लगेगा। तो अगर मैं पूछूं कि भाई साल के बाद, ठीक है, कितना पैसा हो जाएगा अकाउंट में, तो आप अगेन क्या बोलोगे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो मतलब 105% निकाल दो। बट किसका 105% किसका निकालना है, जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 105/100 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आएगा अमाउंट 2 साल के बाद, ठीक है, ये 2 साल के बाद अमाउंट आएगा। कहने का मतलब 2 साल के बाद जो उसने 6000 रुपया डिपॉजिट करवाया था वो 2 साल के बाद इतना हो जाएगा। सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 0 और ये 2 0 3 0 मैंने काट दिए, ठीक है। अब आप देखोगे कि 521 होता है और 52 होता है 10, है ना। तो बस आप क्या करो कि 105 को 21 से मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये अमाउंट आएगा आपके अकाउंट में 2 साल के बाद। बट आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो मतलब आपको ये भी लग रहा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि क्या इसी तरीके से करना है। तो इसी तरीके से नहीं करना है। देखो अगर ये वैल्यू छोटी छोटी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से करने में, बट ये चार्ट नहीं बनाना है आपको, ठीक है। अब ये आपको मैंने क्या बताया कि अमाउंट कैसे निकाला जाता है। अमाउंट निकाला जाता है, आपने देखा होगा अमाउंट कैसे निकाला जाता है। देखो, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, ठीक है, और आपको अमाउंट निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए, तो आपको इस तरीके ये वाला तरीका जो मैं अभी बताने वाला हूं यूज कर सकते हैं अगर इसमें कैलकुलेशन ना हुई तो, ठीक है। जैसे अमाउंट कैसे निकाला जाता है, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। इसी तरीके को मैं कैसे जल्दी से लिख सकता हूं, ठीक है, मैं वो बताने वाला हूं अब कि इस वाले तरीके को मैं कैसे जल्दी से लिख सकता हूं। तो प्रिंसिपल कितना है, 6000, तो 6000 लिख दिया, ठीक है। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, तो आपको क्या निकालना होता है, 105% निकालना होता है, तो 105% का हो गया 100। अब आपको पता है कि अगले साल भी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगले साल भी 105% होगा। बस ये हो गया आपका अमाउंट, बिल्कुल सिंपल। और आपने देखा होगा आपको यही मिला है, देखो 6000 105% और 105% मतलब नीचे 100 और 105% 105%, तो बस इस तरह से आपको करना है और आपका अमाउंट आ जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप मजे से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको अमाउंट निकालने के लिए पूछा जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछा जाए, तो आपको अमाउंट तो इसी तरह से निकालना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से प्रिंसिपल आप माइनस कर देंगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि अमाउंट कैसे निकालना है। जो भी आपके पास प्रिंसिपल हो आपको प्रिंसिपल लिखना है। अब आपको देखना है कि रेट क्या है, रेट है 5% और टाइम देखना है कितने साल है, 2 साल है। तो देखो आपको 105% निकालना होता है, जैसे मैंने इस केस में आपको बताया कि 5% नहीं निकाला, 105% निकाल देना, सीधा आपके पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो 105% निकाल दिया और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, तो 2 बार 105 आएगा, तो बस ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है, इससे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको मैं आगे क्वेश्चंस में इससे भी अच्छे तरीके बताऊंगा, ठीक है, इससे भी अच्छे तरीके बताऊंगा। और एक तो तरीका हो गया अमाउंट निकालने का ये वाला, ठीक है। अभी मैं एक आपको और तरीका बताता हूं, ठीक है, अमाउंट निकालने का ही। अब और किस तरह से अमाउंट निकाला जाता है, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूं। ये तीनों के तीनों बहुत बेस्ट मेथड्स हैं। एक तो मैंने आपको ये वाला बताया, जो पहले मैंने आपको बताया जो चार्ट वाला, ठीक है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आपको उस तरह से नहीं करना है, ठीक है। दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी है और आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप वो वाला यूज कर सकते हो। और तीसरा वाला जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये तो सबसे बेस्ट तरीका है। देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें मैं ना रेट को, ठीक है, कंबाइन कर लेता हूं। क्या करते हैं, रेट को हम कंबाइन कर लेते हैं। कहने का मतलब पहले साल देखो रेट कितना है, 5%, रेट कितना है 5% और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने कि रेट कितना दिया हुआ है आपको, 5% दिया हुआ है और कितने टाइम के लिए दिया है, 2 सालों के लिए। तो हम एक रेट बनाएंगे, इनका कंबाइंड रेट बनाएंगे, ठीक है। कंबाइंड रेट बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है a + b + ab/100, ठीक है। इससे आपके पास एक रेट आ जाएगा। तो आपको ये a कितना है 5, b कितना है 5, a और b कितना है 5 × 5/100, ठीक है। 5 और 5 हो गया 10, ठीक है। और ये हो गया 25/100 मतलब 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25, कहने का मतलब ये हो गया 10.25%, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि 5% और 5% आप डायरेक्ट 10% क्यों नहीं कर लेते, तो आपको मैं किसी एक और क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा, ठीक है। जब भी मैं बोलूं कि आपको परसेंटेज को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि 5 + 5% हो गया 10% ना। अभी आप देख पा रहे होंगे कि 5% और 5% को मैं जब कंबाइन करूंगा तो 10.25% आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर देखो ये है प्रिंसिपल, अगर आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। तो तरीका मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया हुआ है उसको कर लेना है कंबाइन, ठीक है, उसको कर लेना है कंबाइन। और ये 2 ईयर के लिए है, ठीक है, मतलब 2 इयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से कंबाइन करना है, a + b + ab/100, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है 10.25% का, ठीक है, 10.25% जो है किसका निकाल लेना है, प्रिंसिपल का। वो प्रिंसिपल कितना है 6000, ठीक है। ये 2 0 2 0 कैंसिल,
1025 अपॉन 100 इंटू 60। ठीक है, अब आप देखो 23 जा 25 जा 5 1 जा 5 2 जा 05, ये आ जाएगा 615। ठीक है, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला मैंने, जो भी मेरे पास कंबाइंड रेट आया, कंबाइंड रेट कितना आया 10.25%, मैंने 10.25% क्या निकाल दिया, 10.25% निकाल दिया 6000 का, तो वो मेरे पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बट अगर मुझे निकालना होता अमाउंट, ठीक है, अगर मुझे निकालना होता अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकालते, इसमें 100% ऐड कर लेते, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, आपको 10.25% दिया इस बार रेट, मतलब आपको दिया तो एक साल का 5% और अगले साल का भी 5 ही था, बट आपने क्या कर दिया, इनको कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके बना 10.25%, और आपको पता कि अमाउंट निकालने के लिए आपको 100% ऐड करना होता है, तो इसमें 100% ऐड कर दो तो कितना आएगा 110.25%, और किसका निकालना है 6000 का। बस खत्म क्वेश्चन यहीं पे। ये 2 0 यहां से कैंसिल, 11025 पॉइंट का नीचे 2 0 आएंगे, ये 60। ठीक है, फिर आप देखोगे 23 जा 25 जा, तो जो भी यहां पे सॉल्व करके आएगी वैल्यू, ठीक है, वो आपका अमाउंट होगा। तो ये एक तरीका है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसके अलावा भी एक और तरीका है, ठीक है, वो मैं और क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ठीक है, अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा करना है। ठीक है, जो पहले मैंने आपको बताया कि अमाउंट इज इक्वल टू 6000 इंटू इसका 105%, 2 साल है तो 105% 2 बार लिख दो। ठीक है, और ये कंबाइंड वाला है, परसेंटेज को कंबाइन करने के लिए ये मेथड है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, बिल्कुल आपको तीनों मेथड्स को यूज करके करना है। ठीक है, बट आपको चूज करना है कि आपको मतलब कौन सा मेथड बार बार यूज करना है, ये आपको चूज करना है। मैं सारे के सारे मेथड आपको बता दूंगा, और सारे के सारे एक से एक बढ़िया मेथड है। अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है ये भी, कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, टाइम आपको 2 ईयर का दिया हुआ है, रेट आपको 12.5% दिया हुआ है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 6.80। ठीक है, इस डाटा को यूज करके आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक मेथड बताया। मेथड में क्या है कि मैंने आपको कहा कि जब भी क्वेश्चन आया आपको, तो आपको रेट को कंबाइन कर लेना है। ठीक है, तो रेट दिया कितना है 12.5% पहले साल का, और दूसरे साल का भी रेट दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, 2 साल है तो उतनी बार रेट लिख दिया, और कंबाइन करने के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला a + b + ab अपॉन 100। ठीक है, तो आप यहाँ पे a की जगह यूज करेंगे 12.5 और 12.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100, यही हुआ। 12.5 को 12.5 से प्लस करेंगे तो आएगा 25, और 12.5 और 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 का स्क्वायर होता है 15625, कितना होता है 15625, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 पॉइंट भी है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा अपॉन 100। ठीक है, 25 प्लस आप देखो 100 से डिवाइड भी हो रहा है तो आ जाएगा 1.5625, और इसको प्लस करेंगे तो आएगा 26.5625%। कहने का मतलब जब आपने 12.5% की कंबाइंड रेट बताया, ठीक है, निकाला, वो आया 26.5625%, तो आपको इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको यूज कर सकते हो। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आपको यही रेट यूज कर लेना है। ठीक है, तो कितना है 26.562% का हो गया 100 ऑफ पी, प्रिंसिपल का कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं 26.5625, और यहां पे पॉइंट हटा के मैंने लगा दिए 4 0। ठीक है, और ये प्रिंसिपल का प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 680, तो यहां से मैं पॉइंट हटा देता हूं और 2 0 ये लगा देता हूं, तो ये 100 कैंसिल हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है। ठीक है, आपको ये बताने के लिए कि जो मैंने पहले मेथड बताए हैं आपको, ठीक है, जो मैंने अभी ये वाला जो मेथड कंबाइन करने वाला, ये आपको तब यूज करना है जब रेट आपको पॉइंट में ना दिया हो तो। ठीक है, देखो अगर आपको रेट पॉइंट में दिया होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी आपको। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, डेफिनेटली क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो सकता है, देखो हो तो गया है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बट जब भी आपको रेट पॉइंट में दिया हो, ठीक है, आपको ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, जो मैं अभी मेथड बताने वाला हूं वो वाला मेथड आपको यूज करना है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते, हम इसमें कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो या आप, चलो सीधा मेथड के बारे में बताता हूं आपको मैं। तो दूसरा मेथड क्या है कि आपको देखो जो रेट दिया होगा, ठीक है, यहां पे रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 12 1/2%। तो जो भी रेट दिया होगा उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो जो 12 1/2% होता है 1/8, ये मुझे पता था इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है टाइम कितना दिया है 2 ईयर, तो आपको क्या लिखना है, इस रेट को 2 बार लिखना है 1/8। अगर टाइम 2 ईयर दिया है तो आपको ये जो रेट को फ्रैक्शन वैल्यू आपने कन्वर्ट की है उसको 2 बार लिख देना। ठीक है, फिर जो ये डिनोमिनेटर है इसको 8, और ये भी डिनोमिनेटर है ये 8। ठीक है, अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल पैसा बढ़ता ही तो है ना, मतलब इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां पे पहले 8 था, 8 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है तो मतलब हो गया 9। इधर भी 8 था पहले और 8 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है मतलब हो गया 9। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब इनको करना मल्टीप्लाई, 8 8 होता है 64 और 9 9 होता है 81। ठीक है, और इसको मान लेना अपना प्रिंसिपल, ठीक है, और इसको मान लेना अपना अमाउंट। ठीक है, रिपीट कर देता हूं कि दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड में आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको रेट दिया हो उसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, वो आ गई 1/8। फिर टाइम देखना है, आपकी टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 ईयर दिया है, तो आपको ये 2 बार लिख देना है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 1/8। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आपको ये मान के चलना है कि जो डिनोमिनेटर है पहले कितना 8 है, ठीक है, दूसरे वाले में भी कितना 8 है। ठीक है, अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है कि पैसा बढ़ता है, तो मतलब 8 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो हुआ कितना इंक्रीज 9। ठीक है, तो 8 पे 1 का इंक्रीज का कहने का मतलब पहले 8 था अब 1 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 9 हो गया ना, तो 9। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना, 9 9 जा 81। क्लियर, तो इसको आपने मान लेना प्रिंसिपल और इसको मान लेना अमाउंट। और आपको पता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता क्या है, इंटरेस्ट। बट हम किस इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप 81 में से अगर 64 निकाल दे तो कितना आता है 17। इसका मतलब जो 17 आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। बट ये हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना है 17, बट क्या 17 है कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं। कितना है 6.80। इसका मतलब 17 की वैल्यू है 6.80, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 17 4 जा होता है 68, तो ये हो गया 0.4। 1 की वैल्यू 0.4। अब आपने पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या है 64, तो 64 की वैल्यू कितनी होगी, 64 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 256, और आपको पता है यहां पे पॉइंट है तो 25.6, तो मतलब प्रिंसिपल होगा 25.6। तो देखो कितने आसान तरीके से ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो गया। और इस मेथड को देखो, इस मेथड में कितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी। तो मतलब ये मेथड, ऐसा नहीं है कि ये मेथड अच्छा नहीं है, ये मेथड बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो इस मेथड से इजी से सॉल्व हो सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो है वो इस मेथड से ज़्यादा इजीली से सॉल्व हो सकते हैं। तो आप बस याद रखना कि जब भी आपको रेट फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, जहाँ पॉइंट में दिया हो, ठीक है, तो आप ये वाला मेथड प्रेफर करें। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेन आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपको दिया हुआ है 16/2/3%, टाइम आपको 2 ईयर दिया हुआ है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, और आपको अमाउंट दिया हुआ है 1470। ठीक है, बिल्कुल उसी मेथड से यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेट फ्रैक्शन में दिया हो आपको वो वाला मेथड प्रेफर करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया रेट को आपको क्या करना है, जो भी आपको परसेंटेज में दिया हुआ है उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 16/2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। ठीक है, 1/6 होती है। अब आपको देखो टाइम कितना दिया 2 ईयर, तो आपको 1/6 2 बार लिखना है। ठीक है, 2 बार लिखना है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर है उसको पहला जो डिनोमिनेटर है वो है 6, और दूसरी बार जो डिनोमिनेटर है वो भी है 6। और आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है कि पैसा इंक्रीज होता है, तो 6 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है मतलब आप 7 हो गया, और इधर भी 6 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है इधर मतलब 7 हो गया। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 6 जो होता है 36 और 7 7 जो होता है 49। तो इसको आपको प्रिंसिपल मानना है और इसको आपको अमाउंट मानना है। ठीक है, क्लियर। अब आप देखो कि आपको दी किसकी वैल्यू है क्वेश्चन में, अमाउंट की। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो है 49। ठीक है,
ठीक है, बट एक्चुअल में कितना है 1470, तो आप 1 की वैल्यू निकाल दीजिए, 1470 अपॉन 49, ठीक है, 7 7 से 49 और 7 2 से 21, ठीक है, 7 30 सा, तो 1 की वैल्यू आई 30। अब आपको जिसकी वैल्यू पूछिए उसकी बता दीजिए। देखो प्रिंसिपल की पूछिए, प्रिंसिपल कितना 36, तो 36 की वैल्यू निकाल दीजिए, 36 इंटू 30, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आता है, तो मतलब प्रिंसिपल हो गया 1080। और अगर आपको पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको पता है 49 में से 36 किए तो कितने आते हैं 13, तो 13 कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। बट ये हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, एक्चुअल में कितना आएगा, 1 की वैल्यू 30 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगी 390। बस क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। तो ये मेथड्स है, एक तो ये वाला मेथड है, दूसरा मैंने वो रेशो जो परसेंटेज को कंबाइन करके, ठीक है, जो भी आपको रेट दिया होगा उसकी कंबाइंड वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, फिर वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड्स हैं बेसिकली, और ये तो सबसे बढ़िया मेथड है ये वाला, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक और मेथड होता है, ठीक है। देखो इतने सारे मेथड क्यों आते हैं, हर एक मेथड की कोई ना कोई जो है को कमी होती है ना, तो उसी कमी को दूर करने के लिए अलग अलग मेथड बनाए जाते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।